हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 2 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है हिंदी। ये वर्कशीट 14 जुलाई 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। प्यारे बच्चों, आज हम श्री हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित कविता आ रही रवि की सवारी को समझेंगे। तो देखो किसने लिखी हुई है ये कविता, हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखी गई है। आ रही रवि की सवारी को समझेंगे। तो साथ साथ में हम मीनिंग भी समझेंगे और साथ साथ में हम कविता का रीड भी करेंगे। देखो, नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचर ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। रवि का मतलब है सूरज की सवारी आ रही है। जब सूरज आता है तो कितनी सुंदर किरणें आती है ना। तो जब सूरज सुबह सुबह निकलता है तो कितनी सुंदर किरणों के साथ में निकलता है, जैसे लगता है जैसे कोई रथ सजा हुआ है। कली कुसुम मतलब कि पुष्प वो है, वो खिल जाते हैं रास्ते में, ऐसे लगता है। बादल भी एकदम ऐसे जब लाइट पड़ती है, किरणें पड़ती है तो ऐसे लगता है जैसे स्वर्ण के मतलब सोने के आभूषण पहने हुए हैं। अब देखो, इस कविता में कवि ने सूर्योदय का वर्णन किया, मतलब सूर्य जब उगता है ना तो उसका वर्णन किया हुआ है। सूर्य को राजा के रूप में प्रस्तुत किया गया, और सूर्य को क्या कहा गया, एक राजा के रूप में प्रस्तुत किया गया। कवि कहता है कि सूर्य रूपी राजा की सवारी आ रही है, उसका रथ सुबह की किरणों से सजा हुआ है। उसका रथ किससे सजा हुआ है? सूर्य की किरणों से। रास्ता बाग बगीचों की कलियों और फूलों ने सजाया है। देखो, रथ किससे सजा हुआ है? नव किरण का रथ सजा है, मतलब किरणों से, सूरज की किरणों से रथ सजा हुआ है। और जो फूल पुष्प बगीचों में जो लगे हुए हैं उनसे उसका रास्ता सजा हुआ है। प्रातः काल के सूर्य की सुनहरी किरणें बादलों को सोने के रंग से रंग लेती है, मतलब वो गोल्डन सी शेड देता है ना जब सूरज उगता है, तो उस गोल्डन की शेड उसने किसको दी है? बादलों को दी है। ऐसा लगता है जैसे बादल सूर्य के सेवक हैं जो सोने की सुनहरी पोशाक पहने हुए हैं। और क्या लग रहा है कि जो बादल हैं वो सूरज के क्या है? सेवक हैं, उसकी सेवा करने वाले हैं, जिन्होंने सुनहरे रंग की या सुनहरी सोने की पोशाक पहनी है। इस प्रकार सूर्य की सवारी आ रही है। विहग बंदी और चरण गा रहे कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, आ रही है रवि की सवारी। अब देखो क्या कह रहे हैं कि विहंग बंदी चरण, जितने भी पशु पक्षी हैं वो कीर्ति गान गा रहे हैं, मतलब सुबह सुबह पक्षी चहचहाना शुरू हो जाते हैं ना, तो वो किसका स्वागत कर रहे हैं? वो पक्षी, वो सूरज का स्वागत कर रहे हैं, कीर्ति गायन गा रहे हैं एक तरह से ना। छोड़कर भागी तारकों की, मतलब अंधेरे की जो फोर्स थी वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर भागी है, क्योंकि जो रवि है उसकी सवारी, रवि का मतलब है कि सूरज की सवारी आ रही है। अब देखो क्या कहा है, प्रातः काल जब सूर्य उदय होता है तो रात के अंधकार से सभी को मुक्ति मिलती है। देखो, अंधकार से क्या होता है? सभी को मुक्ति मिलती है। ऐसा लगता है जैसे कोई राजा विजयी होकर अपने रथ पर सवार होकर आ रहा है। क्या लग रहा है कि जैसे कोई राजा अपने पथ पर, जो विजय का पथ है, विजय कुछ जीत कर आया है, वो सवार हो रहा है। अपने राजा को देखकर उसके पक्षी रूपी बंदी और अन्य सेवक उसकी प्रशंसा में गीत गाते हैं। सुबह सुबह पक्षी चहचहाते हैं। अगर सुबह सुबह आप उठोगे ना तो देखोगे, छत पर जाओगे तो पक्षी चहचहाने की आपको आवाज़ें आती है। तो सुबह सुबह वो क्या कर रहे हैं? सूरज का गुणगान गा रहे हैं, उसकी कीर्तिगान गा रहे हैं। सूर्य अचानक, और जो अंधेरे की फौज है, तारक मतलब कि अंधेरे की जितनी भी फौज है वो सूरज को देखकर भाग जाती है। आगे देखो क्या कहा गया है, चाहता उछलूं विजय कह पर ठिठक देखकर, यह रात का राजा खड़ा है, राह में बनकर भिखारी, आ रही है तारकों की सवारी। मतलब सब उसकी विजय का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन रात का राजा खड़ा है। रात का राजा कौन है? चंद्रमा। वो क्या है? साइड में खड़ा है, जैसे कि कोई भिखारी खड़ा हो। अंधकार है ना उसके पास में, तो वो अंधकार को देखकर किरणें लेना चाहता है, क्योंकि रवि की सवारी आ रही है। तो देखो क्या है, सूर्य अचानक चंद्रमा को देखकर ठिठक जाता है कि रात का चंद्रमा रास्ते में भिखारी बनकर खड़ा है। अर्थात परिवर्तन संसार का अटल नियम है। जिस प्रकार रात के अंधेरे को सूर्य अपनी किरणों से दूर कर देता है, रात का जो अंधेरा है उसे कौन दूर कर देता है? सूरज अपनी किरणों से दूर कर देता है। उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में सुख और दुख का चक्र चलता रहता है। अतः मनुष्य को हर आने वाली परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए, इसी में ही समझदारी है। अब देखते हैं आगे का, अब देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। बड़ी अच्छी कविता है। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। आपने क्या सीखा इस क्वेश्चन आंसर से? देखते हैं जरा। सोने की पोशाक किसने पहनी है? आप बताओ, सोने की पोशाक किसने पहनी है? बादलों ने। तो हम फर्स्ट का आंसर लिख देंगे बादलों ने। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या हो जाएगा? प्रशंसा में कीर्ति गायन कौन गा रहे हैं? कौन गा रहा था प्रशंसा में कीर्ति गायन? बताओ। पशु पक्षी रूपी जितने भी थे सब क्या करते? कीर्ति गायन गा रहे थे ना। तो पक्षी रूपी बंदी और अन्य सेवक,
आंसर नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, पक्षी रूपी बंदी और अन्य सेवक उनकी प्रशंसा में गीत गा रहे थे। तो क्या हो जाएगा, कौन गीत गा रहा है, आंसर नंबर सेकंड, पक्षी रूपी बंदी और अन्य सेवक क्या कर रहे हैं, प्रशंसा के गीत गा रहे हैं। रात का राजा भिखारी बनकर क्यों खड़ा है, क्यों वो चाहता है कि सूर्य जो है उसे थोड़ा सा रोशनी दे, उसके अंधकार को दूर करे। रात के अंधेरे को सूर्य अपनी किरणों से दूर कर देता है। क्यों भिखारी बनकर खड़ा है, क्योंकि रात के अंधेरे को, जो चंद्रमा का अंधेरा है, रात का अंधेरा है, उसे सूर्य अपनी किरणों से दूर कर देता है, इसीलिए वो रास्ते में भिखारी बनकर खड़ा है। अब देखो क्या कहा गया है, ध्यान से देखते हैं। सूर्य के 3 पर्यायवाची, बताइए क्या होगा सूर्य के 3 पर्यायवाची। सूरज, ये आप सबको आता होगा, है ना, दिनकर, भास्कर, है ना, ये हो जाएंगे सूरज के 3 पर्यायवाची। और भी पर्यायवाची हो सकते हैं, आप अपनी नोटबुक में अपने नेट पर जाइएगा और जो पर्यायवाची हैं वो ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। अब देखते हैं विलोम शब्द। रात का विलोम शब्द क्या होगा, रात का होगा दिन, रात का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा। और अंधेरे का रोशनी, अंधेरे का क्या हो जाएगा, रोशनी। ये इसके विलोम शब्द बताने हैं, विलोम शब्द मतलब कि उल्टे शब्द, ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा रोशनी। अब देखो प्रश्न नंबर 6 देखते हैं कि क्या कहा गया है। प्रश्न नंबर 6 में सोच कर लिखिए कि यदि सूर्य ना होता तो क्या होता। सोच कर लिखना है कि अगर सूर्य नहीं होगा, अगर सूर्य नहीं होता तो हमें रोशनी नहीं मिलेगी, ऊर्जा ही नहीं मिलेगी, और जो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं वो भोजन नहीं बना पाएंगे, इससे क्या हो जाएगा, सारी पृथ्वी नष्ट ही हो जाएगी। तो आइए देखते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए उसका उत्तर क्या होगा, सूरज के बिना धरती पर जीवन नहीं होगा। अगर सूरज नहीं होगा तो धरती पर जीवन ही नहीं होगा। पेड़ पौधे सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं, सूरज की जो किरणें होती है उससे जो ऊर्जा मिलती है उससे अपना भोजन बनाते हैं। सूरज नहीं होगा तो पेड़ पौधे नहीं, जीवित ही नहीं रह पाएंगे पेड़ पौधे, और यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो सभी जीवों का जीवित रहना नामुमकिन है। कोई भी जीवन यहाँ पे संभव ही नहीं है। पृथ्वी ही नष्ट हो जाएगी कि अगर सूरज नहीं होगा, क्योंकि लाइट ही नहीं होगी, है ना, अंधकार में डूब जाएगी हमारी पृथ्वी। आप चाहें तो इसको और अच्छे से, और इसमें कुछ क्वेश्चन या लाइन ऐड करके इससे और भी अच्छे लिख सकते हैं। तो आपकी जो वर्कशीट है वो आज कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।